नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफर ड्राइव में ब्लॉक की बाध्यता गलत कैसे है। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी टीचर्स ट्रांसफर टेडी खीर, केस की डेट 11 फरवरी। अगर वह वीडियो आप देखना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में यह समझाने की कोशिश की थी कि वर्तमान में जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने की शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है वो टेढ़ी खीर कैसे हो सकता है। आज हम मैप के द्वारा ये समझाने की कोशिश करेंगे कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में जो ब्लॉक की बाध्यता का प्रावधान किया गया है वो किस तरह से टीचर्स को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि इससे टीचर्स को दूर दराज के स्कूल मिलने की संभावना है। ब्लॉक की बाध्यता खत्म करने के लिए 2023 में सुगम पोर्टल पर भी एक शिकायत दी गई थी। वो क्या शिकायत थी वो भी आपको दिखाएंगे। उस शिकायत का अभी स्टेटस क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में ब्लॉक को लेकर क्या क्या प्रावधान है वो आपको दिखाएंगे। 2023 में शिक्षा विभाग ने टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए जो 3 बार शेड्यूल जारी किया गया था उसमें भी आपको वो डेट्स दिखाएंगे जिसमें ये लिखा गया था किस तारीख से किस तारीख तक आपको ब्लॉक चुनने हैं और कब आपको ब्लॉक अलॉट होगा और उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट होगा। कुछ टीचर्स को ये गलतफहमी है कि ब्लॉक की बाध्यता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक की जो बाध्यता है टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में वो किस तरह से टीचर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले आप जींद डिस्ट्रिक्ट का ये मैप देखिए, इसके द्वारा हम आपको समझाते हैं। इस मैप में आपको जींद डिस्ट्रिक्ट के 8 ब्लॉक दिखाई देंगे। हम चुनिंदा 3-4 ब्लॉक को लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ सेंटर में देखिए जहाँ लाल गोला दिखाई दे रहा है ये उचाना ब्लॉक है, जो पीला गोला दिखाई दे रहा है ये अलेवा ब्लॉक है और जो सफेद रंग का गोला दिखाई दे रहा है ये पीलूखेड़ा ब्लॉक है और नीचे लेफ्ट साइड में आगे देखेंगे हरा गोला ये जींद ब्लॉक है। जो लाल गोला है ये उचाना ब्लॉक का हमने एक गांव चूज कर लिया है। ये गांव है खटकड़ जो उचाना ब्लॉक में पड़ता है। खटकड़ के बिल्कुल साथ लगता है 1-1.5 किलोमीटर गांव पड़ता है बरसोड़ा। बरसोड़ा जींद ब्लॉक में आता है। खटकड़ के दूसरी साइड में 4 किलोमीटर पर कसून है। कसून उचाना ब्लॉक में आता है। खटकड़ से जींद साइड में जांजकला गांव है जो जींद ब्लॉक में आता है और खटकड़ से दूसरी साइड में उचाना की साइड में वो बड़ौदा गांव है वो उचाना ब्लॉक में आता है। यानी अगर आपको ब्लॉक अलॉट हो गए तो आपको उचाना ब्लॉक का ही कोई स्कूल मिलेगा, जींद के या अलेवा के आप ऑप्शन नहीं भर सकते। इसी तरह से आप पीले गोले में जाइए। अगर किसी का गांव पीले गोले में पास पड़ता है तो उसको अगर अलेवा ब्लॉक अलॉट हो गया तो अलेवा ब्लॉक का जो लास्ट स्कूल है वहां तक के उसको स्कूल खुलेंगे। उचाना जो इसके बिल्कुल नजदीक पड़ता है, जींद जो इसके बिल्कुल नजदीक पड़ता है या सफेद गोले वाला जो पीलूखेड़ा है इसके नजदीक है, यहाँ के स्कूल उसको नहीं खुलेंगे। नीचे आप देखेंगे जो हरा गोला है ये जींद डिस्ट्रिक्ट है। अगर किसी का घर इस साइड में पड़ता है तो इसके लिए जो उचाना ब्लॉक के नजदीक के स्कूल हैं या नीचे आप देखेंगे जुलाना ब्लॉक है यहाँ के नजदीक के स्कूल है ये उसको नहीं खुलेंगे अगर जींद ब्लॉक अलॉट होता है। और सबसे मेन है अगर जींद ब्लॉक का कोई बंदा है इसके साथ लगता है हिसार है, हिसार के भी 2 ब्लॉक इसके नजदीक लगते हैं। अगर ब्लॉक अलॉट हो गया तो वो ये हिसार में भी नहीं जा सकता, इसको जींद में ही कहीं दूर का स्कूल मिलेगा। ब्लॉक की बाध्यता खत्म करने के लिए 2023 में सुगम संपर्क पर जो शिकायत दी थी वो शिकायत आप देख लीजिए। या टॉप में देखिए ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकूला को लिखी गई है। सब्जेक्ट क्योंकि उसके ऑप्शन में ट्रांसफर ड्राइव से रिलेटेड कुछ था नहीं इसलिए एनी अदर में दे दिया गया है। यहाँ नीचे आगे देखेंगे इसमें निवेदन किया गया है क्योंकि उस समय 2023 में ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शेड्यूल जारी था और प्रोसेस में था। इसमें निवेदन किया है टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में पहले ब्लॉक अलॉट करने से कुछ टीचर्स के साथ अन्याय होना स्वाभाविक है। यहाँ जींद जिले का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। जैसे अभी हमने मैप में समझा था उचाना ब्लॉक, यहाँ भी उचाना ब्लॉक का कोई गांव लिया गया है। इसमें समझाने की कोशिश की है, मान लो उचाना ब्लॉक में कुल 25 स्कूल हैं और 25 स्कूल में से उस टीचर के जो नजदीक के स्कूल हैं सिर्फ 10 स्कूल हैं। 10 स्कूल के बाद जो उसके नजदीक स्कूल लगते हैं वो जींद के 5 स्कूल हैं। उसके बाद अलेवा के 3 ऐसे स्कूल हैं जो उचाना ब्लॉक के दूर दराज के स्कूल हैं उससे नजदीक लगते हैं। अगर उस टीचर को उचाना ब्लॉक अलॉट हो जाता है तो उसको उचाना ब्लॉक के ही 25 के 25 स्कूल ऑप्शन में खुलेंगे, वही भर सकता है। जींद के जो 5 स्कूल उसके नजदीक हैं या अलेवा के जो 3 स्कूल उसके घर के नजदीक थे वो उसके नहीं खुलेंगे। इस तरह से टीचर्स को दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अगर ब्लॉक की बाध्यता रही तो। यहाँ लास्ट में निवेदन किया है कि 2 नवंबर से 4 नवंबर ये 2023 के बारे में लिख रहे हैं कि जो ब्लॉक भरने का ऑप्शन दिया गया है उसके बाद 5 नवंबर से 6 नवंबर तक ब्लॉक अलॉटमेंट का काम होना था। उसमें क्या है कि इसको ना करके बल्कि अगस्त 2022 में जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाई थी जिसमें सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन दिया गया था, इसी तरह का प्रावधान करने के लिए निवेदन किया गया है। फिर वो स्कूल चाहे किसी भी ब्लॉक का हो या किसी भी जिले का हो। और लास्ट लाइन में लिखा है कि ये काम 1 या 2 दिन में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यही काम शिक्षा विभाग अगस्त 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में
कर चुका है। जो शिकायत आपको अभी दिखाई थी ये उसका स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए शिकायत का नंबर लिखा है, उसके नीचे देखिए डेट लिखी हुई है 22/10/2023, यानी कि जो शिकायत दी गई थी 22 अक्टूबर 2023 को दी गई थी। यहाँ नीचे आगे देखेंगे तो एक मार्किंग की गई है, यानी कि मार्किंग की डेट किस तारीख को ये मार्क की गई है, ये डेट नीचे लिखी है लेफ्ट साइड में 6/11/2023, यानी कि 6 नवंबर 2023 को इसको मार्क कर दिया था किसको, पीजीटी सेकंड को। और अभी वर्तमान में इसका स्टेटस क्या है, राइट साइड में आप देखेंगे वर्तमान में इसका स्टेटस पेंडिंग है, यानी कि अभी तक भी इस शिकायत का समाधान नहीं किया गया है और अगली ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में ब्लॉक को लेकर क्या क्या प्रावधान है। ये पहला डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 का पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें प्रोसेस लिखा है। इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट नंबर 4 का आगे सब पॉइंट 5 है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पहले आपको एजुकेशनल ब्लॉक भरने की चॉइस दी जाएगी और एजुकेशनल ब्लॉक भरने के बाद ही जो ब्लॉक आपको अलॉट हो जाएगा उसी में से फिर आपको स्कूल चूज करने की चॉइस दी जाएगी। अब ये पॉलिसी का सेकंड डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 की पॉइंट नंबर 5 का सब पॉइंट 8 है। इसमें लिखा हुआ है कि जो आप ऑप्शन भरोगे एजुकेशन ब्लॉक के, वो एजुकेशन ब्लॉक आपको एक बार अलॉट हो जाएंगे तो वो बदले नहीं जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। इसके आगे पॉइंट नंबर 9 में लिखा है जितने भी एलिजिबल टीचर्स हैं, यानी कि उसमें टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में जो भाग लेंगे उनके बारे में, उनको मैक्सिमम एजुकेशनल ब्लॉक भरने हैं। अगर कोई मैक्सिमम एजुकेशनल ब्लॉक नहीं भरेगा तो उसको एनीवेयर भी मिल सकता है। अब ये पॉलिसी का अगला डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 का पॉइंट नंबर 6 और 6 का सब पॉइंट नंबर 3 है। यहाँ लिखा है एलिजिबल टीचर्स को कम से कम 10 एजुकेशनल ब्लॉक बने। एलिजिबल टीचर को जो उसमें टीचर ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेगा। और डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए लिखा है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक हैं वो सभी ब्लॉक उन्होंने अपने ऑप्शन में चुनने हैं। इसके पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि आपको स्कूल चुनने का जो अधिकार मिलेगा वो पर्टिकुलर ब्लॉक से मिलेगा। पर्टिकुलर ब्लॉक वह है जो ब्लॉक आपको अलॉट हो चुका है, यानी कि पहले आपसे ब्लॉक की चॉइस भरवाई जाएगी। एक बार आपको ब्लॉक अलॉट हो गया तो जब स्कूल खुलेंगे आपको सिर्फ उसी ब्लॉक के स्कूल दिखाई देंगे, आसपास के ब्लॉक के स्कूल आपको दिखाई नहीं देंगे, भले ही वो आपके घर के नजदीक पड़ते हो और उस ब्लॉक के स्कूल भले ही आपके दूर पड़ते हो। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस पॉलिसी का। अब हम आपको 2023 में जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शेड्यूल जारी किया गया था वो दिखाते हैं। 2023 में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार शेड्यूल जारी किया गया था। ये पहले वाला शेड्यूल आप देख लीजिए। इस शेड्यूल के पॉइंट नंबर 4 में देख लीजिए, इसमें दिया है ब्लॉक की चॉइस भरने के लिए। ब्लॉक की चॉइस भरने की डेट दी गई थी 10 अक्टूबर 2023 से लेके 12 अक्टूबर 2023, यानी कि 3 दिन का समय दिया गया था। इसके पॉइंट नंबर 5 में देखिए, जो ब्लॉक अलॉट करने थे पहले उसकी मेरिट तैयार की जाएगी, उसके बाद ब्लॉक अलॉट किया जाएगा और ये सारा प्रोसेस कर लिया जाएगा 2 दिन के अंदर, 13 अक्टूबर 2023 से लेके 14 अक्टूबर 2023 तक। आगे पॉइंट नंबर 6 में देखिए, पॉइंट नंबर 6 में दिया है जिनको ब्लॉक अगर अलॉट नहीं हुए, जो ब्लॉक उसने भरे थे वो नहीं आए, उनको दोबारा फिर एक मौका दिया जाएगा। उसके लिए फिर 2 दिन का समय दिया था, 15 अक्टूबर 2023 से 16 अक्टूबर 2023 तक। अब आइए पॉइंट नंबर 8 में, इसमें स्कूल की चॉइस भरने के बारे में दिया है, यानी कि जिनको ब्लॉक अलॉट हो चुके हैं उसी ब्लॉक के उसके स्कूल खुलेंगे और वो स्कूल कब से कब भरे जाएंगे, 20 अक्टूबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक। इसमें 6 दिन का समय दिया गया था। अब आप 2023 का ये सेकंड शेड्यूल देख लीजिए। सेकंड शेड्यूल में भी पॉइंट नंबर 4 देखिए, इसमें सभी एलिजिबल टीचर्स के लिए, चाहे वो रेगुलर हो चाहे गेस्ट टीचर हो, उनको ब्लॉक की चॉइस भरने का मौका दिया गया है। रेगुलर को और गेस्ट को दोनों को एक साथ। ये डेट दी गई थी 28 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023, 3 दिन का समय दिया था। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, उसकी पहले मेरिट तैयार होगी और मेरिट तैयार होने के बाद ब्लॉक का अलोकेशन होगा, यानी कि ब्लॉक अलॉट किए जाएंगे और ये सारा प्रोसेस करना था 2 दिन के अंदर, 1 नवंबर 2023 से 2 नवंबर 2023 तक। पॉइंट नंबर 6 में आइए, पॉइंट नंबर 6 में दिया है अगर किसी को ब्लॉक अलॉट नहीं होता है, जो उन्होंने ब्लॉक भरे थे, उनको दोबारा से फिर एक मौका दिया जाएगा, रेगुलर टीचर को भी और गेस्ट टीचर को भी, दोनों को एक ही साथ। इसमें भी 2 दिन का समय दिया है, 3 नवंबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक। नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 8 में, पहले रेगुलर टीचर्स को स्कूल का ऑप्शन भरने का टाइम दिया गया था और ये डेट थी 8/11/2023 से लेके 14/11/2023 और ये 7 दिन का समय दिया गया था। अब ये 2023 का तीसरा शेड्यूल देख लीजिए। तीसरे शेड्यूल में भी पॉइंट नंबर 4 में लिखा है जो एलिजिबल टीचर्स है, चाहे वो रेगुलर हो या गेस्ट टीचर हो, उनको ब्लॉक भरने की जो चॉइस दी गई थी वो 2 नवंबर 2023 से लेके 4 नवंबर 2023 तक 3 दिन का समय दिया था। पॉइंट नंबर 5 में दिया है कि पहले उनकी मेरिट बनेगी, मेरिट बनाने के बाद ब्लॉक एलोकेशन होगा, यानी कि ब्लॉक उनको अलॉट किए जाएंगे और ये प्रोसेस किया जाएगा 5 नवंबर 2023 से 6 नवंबर 2023, यानी कि 2 दिन का समय दिया गया था। और नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 6 में, जिनको ब्लॉक अलॉट नहीं हुए थे, जो ब्लॉक उन्होंने भरे थे, उसके बाद दोबारा फिर उनको एक मौका दिया जाएगा 7 नवंबर 2023 से 8 नवंबर 2023 तक, 2 दिन का समय दिया गया था।
और ब्लॉक अलॉट होने के बाद फिर उनको उसी ब्लॉक से स्कूल चुनने का अलग से टाइम दिया गया था, वो अलग पेज है। सभी दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने मैप या दूसरे डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जो ब्लॉक की बाध्यता समझाने की कोशिश की है वो समझ में आ गई होगी। अगर ब्लॉक पहले अलॉट करके स्कूल भरने का ऑप्शन उसी ब्लॉक से दिया जाएगा तो बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जिनको दूर दराज के स्कूल मिलने की संभावना ज्यादा है, और अगर सीधा ऑप्शन भरवा जाएगा उनको नजदीक के ऑप्शन भरने की संभावना ज्यादा रहेगी। जोन सिस्टम खत्म करने से किन किन टीचर्स को क्या क्या नुकसान होने वाला है ये आने वाली वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक की बाध्यता खत्म करके सीधा स्कूल भरने से टीचर्स को कैसे फायदा पहुंच सकता है वो एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। और 5 नंबर जो पहले रिजल्ट के दिए जाते थे 10वीं और +2 के बोर्ड के, वो खत्म करने से टीचर्स को कैसे नुकसान होगा वो आने वाली अलग से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।